हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेड गुरु कंपटीशन सॉल्व। फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए मॉर्निंग सेशन। और आज के सेशन में फ्रेंड्स आज डिस्कस करने वाले हैं वो टॉप बिहार के जीके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। फ्रेंड्स, ये 200 प्लस ऑब्जेक्टिव सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज का आज फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग टॉप 70 क्वेश्चंस टच करेंगे। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप हमारा ये सेशन कंटिन्यू वे में देखते रहें। अगर आपको क्रैक करना हो बीपीएससी क्या आपका बिहार एसआई, तो ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन हमने इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, अर्थात कि वो क्वेश्चंस बिहार जीके के आपका लोअर लेवल से लेकर बिल्कुल कोर लेवल तक के सभी क्वेश्चंस को इसमें शामिल किए हुए हैं। आइए फ्रेंड्स, ये आपका काफी कम समय का सिर्फ 35 मिनट्स का ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा रहने वाला है हेल्पफुल। इसलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू फॉर्म में आप हमारी सेशन में बने रहे। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेड गुरु कंपटीशन सॉल्व। फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूँ एक बार फिर से आप लोग के लिए लेकर स्पेशल सेशन, जो कि अभी बिहार का चल रहा है। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल पे हम लोग देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज जो देखने वाले हैं बिहार के संबंधित उन महत्वपूर्ण जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मेरा टारगेट रहेगा टोटल क्वेश्चन जो हैंडल करना है हमें, वो 200 क्वेश्चन हैंडल करना है। 200 टॉप 200 क्वेश्चन, अर्थात कि 200 प्लस क्वेश्चन को देखना है, जिनमें से ट्राई करेंगे कि आज 100 प्लस कर ले और कल के सेशन में बाकी क्वेश्चंस को देख ले। कि थोड़ा सा फास्ट वे में हम रन करेंगे। अगर आप आंसर देना चाहें तो 5 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं, नहीं तो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको 10 से 15 सेकंड में आंसर आपको दे दूंगा। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? प्लीज सेशन को एक बार लाइक कीजिएगा और बिहार से इंपोर्टेंट जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं या आ चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन को देख लेंगे। वो क्वेश्चन हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, या बिहार के आपके कोर फैक्टर से क्यों ना हो, सभी पॉइंट को हमने यहाँ पे एक जगह शामिल किया है। बिहार से संबंधित सभी सामान्य ज्ञान को हम लोग ने आज की क्लास में शामिल किया है। इसलिए फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि ये जो क्लास है बीपीएससी, बिहार दरोगा या बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जो स्टूडेंट बिहार के किसी एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के लिए तो स्पेशल है, क्योंकि बीपीएससी के क्वेश्चन की पार्ट को हम लोग ज़्यादा रिविजन कर रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं बिहार के संबंधित सामान्य ज्ञान के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना लेट किए हुए। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप लाइक करना न भूलें। फटाफट सेशन को लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आ गया फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे। फटाफट बताइए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? और फ्रेंड्स, इसका सही जवाब जो है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च। राइट, 22 मार्च को आपका बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बंगाल से बिहार विभाजित हुआ था, अलग हुआ था। उसके बाद 1935 के आपके रूल के तहत 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। उसके बाद अगर बात करें तो 15 नवंबर 2000 को हमसे कौन अलग हुआ था? हमसे अलग हुआ था झारखंड। राइट, 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। उसके बाद 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ। याद रहेगा सबको ये पॉइंट? चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन कहता है हमारा, बिहार की राजधानी कहाँ है? सबसे इजी मोस्ट क्वेश्चन, और इसका सही आंसर फ्रेंड्स आपका क्या है? पटना। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि पहली राजधानी की बात, तो आपका आंसर होता राजगीर। राइट, याद रखेंगे, अगर फर्स्ट की बात करता तो आंसर होता राजगीर। ठीक है, राजगिरी जिसे कहा जाता था। इस सब क्वेश्चन को छोटे छोटे तौर पे याद रखिएगा, हालांकि हर तरह के क्वेश्चन है इस पे। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है?
और फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पटना में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ कि यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 उच्च न्यायालय है और 2 आपके शिक्षा बोर्ड है। जैसे बिहार में आपके एक है बीएससीबी, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, और एक उच्च न्यायालय आपका पटना में। लेकिन यूपी में ये सारी चीजें 2 है। यूपी वाले स्टूडेंट भी इसे देख लेंगे, याद रहेगा उनके लिए भी। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो आगे आपका कहता है बिहार की राजकीय भाषा क्या है। फटाफट बताएंगे फ्रेंड्स, बिहार की राजकीय भाषा क्या है। और फ्रेंड्स के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, हिंदी और उर्दू। बिहार में आपका उर्दू के अलावा अन्य भाषा भी बोली जाती है, जैसे कि बहुलत मात्रा में मिथिलांचल की आपकी मैथिली भाषा बोली जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी प्राथमिक भाषा हिंदू और द्वितीयक भाषा उर्दू को रखा गया इसके श्रेणी में। ठीक है। यहाँ की अगर पशु की बात करें तो पशु आपके राजकीय जो पशु है वो बैल है, और आपकी चिड़िया की बात करें तो राजकीय चिड़िया गौरैया है। अगर बात करें फ्रेंड्स पेड़ की वृक्ष, राजकीय वृक्ष की, तो वो आपका क्या है, पीपल है। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेंड्स जरूर याद रखिएगा, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी याद होते रहेंगे। आगे क्वेश्चन, बिहार की राजकीय वृक्ष, फटाफट बताइए फ्रेंड्स, अभी हमने बताया था। और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद एक और चीज, ये जनरली आपका बौद्ध धर्म के लिए आपका बरगद के नीचे जो आपका ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके बेस पर रखा जाता है, राइट। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। बिहार का मतलब होता है बौद्ध मठ, राइट। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। बिहार का राजकीय पुष्प, अपने देश का भी कमल राष्ट्रीय, जबकि राजकीय की बात करें तो गेंदा, राइट। गेंदा राजकीय पुष्प के रूप में कार्य करता है। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बिहार की राजकीय पशु, अभी हमने बताया था फ्रेंड्स, और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, बैल, राइट। बिहार की राजकीय पक्षी, अभी हमने चर्चा किया था। ये क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट जाएंगे। ये फर्स्ट इजी आपका सेक्शन है, फिर इससे आपका टफ, इससे टफ, ऐसा करते हुए मॉडरेट फॉर्म में हम लेकर जाएंगे। और फ्रेंड्स का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, गौरैया। क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट बताइए, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है। फटाफट बताइए, बिहार के अंदर प्रमंडल अनुमंडल 2 अलग अलग चीजें होती है। फटाफट बताइए फ्रेंड्स, जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स के सही जवाब की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सभी ने सुना होगा सारण प्रमंडल, उसके बाद आपका क्या कहते हैं, तिरहुत प्रमंडल। ये सभी आपके प्रमंडल आते हैं जिनकी संख्या टोटल कितनी है, 9 प्रमंडल है। ठीक है, यानी कि बिहार के अंदर प्रमंडलों की संख्या 9। अनुमंडल की भी बात कर लेते हैं, अनुमंडल की संख्या भी हम आपको बता देंगे आज के सेशन में। बिहार के अंदर जिलों की संख्या टोटल बताइए। बिहार में टोटल जिले की बात करें फ्रेंड्स तो टोटल जिले हमारे हैं 38, राइट। याद रहेगा सबको। अब देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए फिर बता दीजिए फटाफट कि बिहार में अनुमंडल की संख्या, जल्दी कीजिए फटाफट फ्रेंड्स। और अनुमंडलों की टोटल संख्या कितनी है, 101, राइट। याद रहेगा सबको। प्रमंडल 9 और आपका जो अनुमंडल है वो 101 है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे बताइए फटाफट। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी, यूनिवर्सिटी है बिहार में? फटाफट कीजिए फ्रेंड्स। और इसका सही जवाब फ्रेंड्स अगर बात करें तो 21 टोटल विश्वविद्यालय की संख्या, जिसमें आपका एक जेपी यूनिवर्सिटी भी शामिल है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, थोड़ा सा मोडेट होते जाएगा। किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? और फ्रेंड्स का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज्यादा घना, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला, सब में आपका पटना अव्वल स्थान पे आता है, क्योंकि पटना बिहार की राजधानी है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला,
आपको हिंट्स के लिए बता दूं कि झारखंड से सटे हुए हैं। अब जरा सा देख लो कि झारखंड से सटे हुए कौन है, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। इसके सही जवाब है आपका शेखपुरा। शेखपुरा कहाँ से है? झारखंड से रिलेटेड है। फटाफट कमेंट्स करके बताइए कि झारखंड बिहार के किस दिशा में शामिल है। फटाफट बताइए फ्रेंड्स। झारखंड, और फ्रेंड्स का सही जवाब साउथ अर्थात कि दक्षिण दिशा में, राइट। कह रहे बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? फटाफट बताइए फ्रेंड्स, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, अर्थात कि पर पुरुष पे आपकी स्त्री की संख्या कहां पर सबसे कम मानी जाती है। वैसे ओवरऑल बिहार में 920 है, 1000 पे 920 है पूरे बिहार में। और फ्रेंड्स का सही जवाब की बात करें तो सही जवाब है आपका मुंगेर। मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है, राइट। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? और फ्रेंड्स इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है गोपालगंज, ठीक है, जो कि आपका सारण प्रमंडल में आता है, सिवान के बगल में गोपालगंज स्थित है, राइट। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आगे अभी अव्वल स्थान नंबर 1 पे कौन आएगा? रोहतास, राइट। रोहतास सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। उसके बाद बिहार में सबसे कम साक्षरता अर्थात सबसे पिछड़ा हुआ कौन है? और फ्रेंड्स के सही जवाब की बात करें तो सही जवाब इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया, राइट। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? और फ्रेंड्स का सही जवाब आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज। याद रखिएगा उस समय भी बताया था मैंने कि सबसे अधिक वर्षा होती है, लेकिन सबसे अधिक अगर किस मामले में जाइएगा, जंगल के मामले में तो कैमूर हो जाएगा, पश्चिम चंपारण हो जाएगा, लेकिन वर्षा के मामले में किशनगंज 1 नंबर पे आएगा। किशनगंज फटाफट बता दो मुझे किस स्टेट से जुड़ा हुआ है? किशनगंज किसी स्टेट या फिर किसी देश से जुड़ा हुआ है तो फटाफट बता दीजिए मुझे। किशनगंज फटाफट बताइए फ्रेंड्स। आपको डायरेक्शन के लिए मैं बता दूं कि यह किशनगंज जो है आपका वह ईस्ट डायरेक्शन में है। अब फटाफट बताइए कि किस क्या कहते हैं राज्य से जुड़ा हुआ है? वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है, राइट। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला, सबसे अधिक किशनगंज, लेकिन सबसे कम कहाँ होता है? वो होता है आपका औरंगाबाद में, ठीक है। और औरंगाबाद सबको याद होगा, जिस समय हम लोगों ने पढ़ रहे थे परियोजना के बारे में तो उस समय हमने बताया था आपको नदी परियोजना, कि नदी परियोजना को 2 भागों में बांट दिया जाता है। आपका पश्चिम चंपारण में जो आपका परियोजना लागू हुई है, एक तरफ आपका औरंगाबाद पटना के हिस्सा आ जाएगा, दूसरी तरफ आपका भोजपुर कैमूर रोहतास की बात याद होगा। पिछले सेशन में इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने किया। फटाफट होता है फ्रेंड्स, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? और फ्रेंड्स के सही जवाब की बात करें तो सही जवाब इसका कौन सा है? गया। गया सबसे ज्यादा आपका ठंडा वाला जिला है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? नगर बोले तो महानगर कौन है फ्रेंड्स? पटना, राइट, क्योंकि यह इसकी राजधानी है, सबसे बड़ा नगर भी है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। और फ्रेंड्स का सही जवाब की बात करें तो सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? बौद्ध मठ, राइट। उसके बाद अगर बात करें तो बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कहाँ से हुआ था? थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। और ये घटना कब की है?
1930 की 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ चंपारण जिले से किया गया था। राइट। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? फटाफट बताइए कब। और फ्रेंड्स का सही जवाब है आपका 1906। 1906 में जिस समय आपका बंग भंग आंदोलन हुआ था उस समय ही इसकी नींव रखी गई थी। राइट। जिसके बाद आपका 1908 में इस पर आपका सच्चिदानंद राय ने इसके बारे में कहा था कि हमें क्या चाहिए, हमें एक पृथक राज्य चाहिए बिहार के रूप में। और यह बात उनकी 1911 में आकर स्वीकृत की गई थी, जिनके वजह से 22 मार्च 1912 को बिहार जो होगा स्वतंत्र एवं पृथक राज्य के रूप में आपका उड़ीसा, बिहार और आपका झारखंड तीनों मिलकर एक पृथक राज्य बना। ठीक है। उसके बाद आपका उड़ीसा अलग हुआ, फिर बाद में जाकर झारखंड भी हमारे बिहार से अलग हो गया। राइट। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था, अर्थात कि मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब इसे अपनाया गया था? सही जवाब फ्रेंड्स इसका 1580 में। राइट। 1580 ईस्वी में। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? अभी बिहार के विधानसभा सीटों की आपका चुनाव चल रहा है, फटाफट बताइए कितने सीट है टोटल। और फिर टोटल सीट्स की बात करें अगर हम लोग तो इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है 243। राइट। 243। क्लियर है फ्रेंड्स। इसी पे ही पर अगर बात कर ले हम लोग तो आपका पूरे इंडिया में टोटल लोकसभा सीट कितने हैं 543। और इस 543 में आपका बिहार का स्थान कितना है 40 सीट। राइट। ठीक है। अगर यूपी में जाते तो इस सीट इसका डबल हो जाता 80, लेकिन बिहार में कितने सीट्स है 40 सीट है। राइट। क्लियर है फ्रेंड्स सबको। एक और बात बता दूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे आपका 2 सदन है, एक विधान परिषद का, ठीक है, और एक आपका राज्यसभा और दूसरा आपका विधान परिषद का। राइट। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बिहार से लोकसभा के लिए सतह से कितने चुने जाते हैं अभी हमने बताया था, डाउट नहीं होगा, 40 इसका आंसर होगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, फटाफट बताओ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 1916 में इसकी स्थापना की गई थी, पटना उच्च न्यायालय। राइट। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं ये भी क्लियर हो जाएगा अभी। टोटल सीटें तीनों एक साथ करके याद कर लीजिएगा फटाफट। 16 टोटल सीटें, ध्यान रखिएगा 243, 243, 40 और 16। राइट। याद रहेगा। राज्यसभा की सीटें 16, उसके बाद लोकसभा की सीटें 40 और 243 की तो अभी विधानसभा की चुनाव चली रही है। क्लियर है फ्रेंड्स सबको। 243, 40 और 16 याद रहेगा तीनों सीट्स। ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चन 70 क्वेश्चन देखने हैं बैक टू बैक, इसलिए आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक बटन जरूर क्लिक करते रहे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है हमारा, झारखंड बिहार से कब और पृथक हुआ था, कब अलग हुआ था? डेट के साथ मैंने भी आपको बताया था। और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 याद रहेगा फ्रेंड्स सबको। चलिए अगर याद है तो देखिए फटाफट, बिहार उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? क्वेश्चन हम बता चुके आपको, फटाफट बताइए। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1935 के कानून के तहत 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, अर्थात समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत चर्चित नाम है इसका, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। क्लियर है फ्रेंड्स सबको। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, संपादक कौन थे फटाफट बताना है आपको। और फ्रेंड्स इसके सही जवाब की बात करें तो सही जवाब इसका होगा बाबू महेश्वर प्रसाद।
राइट फ्रेंड्स, बाबू महेश्वर प्रसाद। उसके बाद बता रहे फ्रेंड्स, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? फटाफट बताइए फ्रेंड्स। ऑब्वियसली सी बात है, बिहार में एक टॉप नगर की जगह है, वो कहाँ है? पटना में, लेकिन उसके ठीक बगल में आपका कहाँ है? गया, जहां पर पहली आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था। अक्सर स्टूडेंट पटना मारते हैं, इसलिए फ्रेंड्स इस बात को दिखाने के लिए मैंने क्वेश्चन को शामिल किया है। ये गया याद रहेगा आपको, पटना नहीं मानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? किसान सभा की स्थापना किसने की थी? सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए, आपका सहजानंद सरस्वती। जयप्रकाश नारायण याद रखिएगा, सोशलिस्ट पार्टी अभी हम लोग देखा था, ठीक है, इसलिए इस फॉर्म में आपको याद रखिएगा सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण और आपका किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अभी हमने देखा कि सहजानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन कब हुआ तो बताइए। अभी हम लोग देखा था कि सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। तो ऑब्वियसली सी बात है कि उनसे पहले हुआ होगा। किसान सभा का गठन हुआ था तब तो किसानों ने बुलाया था किनको? महात्मा गांधी जी को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मार्च 1929, राइट। किसी को डाउट है इसमें? चलिए आप एक एक करके ना पॉइंट वाइज याद रखिए, स्टोरी वाइज तो याद रहेगा। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 22 मार्च को हमने बताया था भी डेट। फटाफट आप ईयर बता दो, और ईयर क्या है? 1912, राइट, 1912 को। क्लियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? बिहार से कौन लड़े थे जिनकी मृत्यु हो गई थी 1858 में और मई मंथ में हुई थी? ये भी याद रखिएगा, क्योंकि 1857 की क्रांति जब बता रहे थे तो इसके बारे में काफी डिटेल से बताया था मैंने आपको। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह, राइट। इसका आपका जो मृत्यु हुआ था वो मई 1858 में हुआ था, इसे भी आप याद रखेंगे। पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया? किसके द्वारा बनाया गया था? फटाफट बताइए। पटना को प्रांतीय राजधानी, और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने, राइट। देखते फ्रेंड्स, ये थे टॉप 40 क्वेश्चंस। आगे अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? ऑब्वियसली सी बात है, जो पटना में स्थापना किया था। तो कौन होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नष्ट करने वाले जो आपके नालंदा यूनिवर्सिटी थे, नष्ट करने वाले जो नष्ट करने का हक जाता है वो बख्तियार खिजली को जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? इसे दोनों याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने मतलब कि निर्माण कराया, बेहतर कराया, और बख्तियार खिजली ने उसे खत्म करवा दिया, राइट। याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव को नष्ट करने का किस पे जाता है? आ ही गया क्वेश्चन। माफ कीजिएगा, इसका आंसर सबको पता होगा, बख्तियार खिजली ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति और शैक्षिक जो है वह आपकी संस्कृति जो उसका विकास सबसे ज्यादा हुआ था? और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल में, ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी उस समय थे, और मध्यकाल का मतलब होता है कि आपका 18वीं शताब्दी के बाद की घटना, ठीक है, मिड 18वीं शताब्दी के बाद की घटना से। और यही सब क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी में, ठीक है। याद रखिएगा, मिड 18वीं शताब्दी के बाद के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताना है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ठीक है, शेरशाह सूरी ने विकास कराया था, लेकिन बताना है कि शेरशाह सूरी किस साम्राज्य में आपको मिलाने से पहले कौन उनके थे पूर्वज जो आपको मिलाए थे अपने साथ? और इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने, राइट। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे?
और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए उदयन। गलती से भी बिंबिसार नहीं मारिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट के मेन में रहता है बिंबिसार या अशोक। उदयन इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी लकड़ी। अगर एग्जाम में लकड़ी और पत्थर एक साथ हो तो आपका बिल्कुल सही होगा, दोनों ध्यान रखिएगा। पत्थर से भी आपका होता है नाम, इसलिए लकड़ी और पत्थर दोनों होगा, लेकिन अगर लकड़ी अगर दिया हो तो स्पेशली लकड़ी को आंसर आप टिक आउट करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? पाटलिपुत्र इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाई थी? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? मैंने बताया था 1858 में मई में। यहाँ पे मई में दो आंसर है, 9 मई और 12 मई। आप अगर मेरे बेस से देखिएगा तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। ये अप्रैल और जून की बात कर रहा है, मैंने आपको बताया था मई में, वो भी 1858 में। अब फटाफट आप गेस करके बताइए कि 9 मई को या 12 मई को, ये आपके ऊपर है, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। और इसका सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी 9 मई को। याद रहेगा सबको। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किए थे और उनको जो उपाधि दी थी, उनको जो मेनली आपका संपत्ति दी थी, वह अवध के जो शाह थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा धन दौलत भी दिया था इसके लिए, राइट। काफ़ी ज़्यादा उनको प्रमोट भी किया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र फटाफट बताइए फ्रेंड्स। बिरसा मुंडा नाम सुनते ही आपका वो झारखंड के चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम याद आ रहा होगा। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी रांची। याद रखिएगा बिरसा मुंडा झारखंड से बिलोंग, राइट, क्योंकि तराई इलाका में वर्क करते थे। स्वामी शाहजानंद का संबंध किसकी स्थापना किए थे? अभी बताए थे हम, किसकी स्थापना किए थे, किस आंदोलन के लिए स्थापना किए थे वो? शाहजानंद किसान आंदोलन, राइट। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है। और किसान आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1929 मार्च 1929 में, राइट। 15 मार्च 1929 को, याद रहेगा। अभी से पहले क्वेश्चन देखा था 15 मार्च 1929 को, राइट। और उसी के बाद 1930 में आपका क्या हुआ? ये गांधी जी आए और आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्लियर है फ्रेंड्स? ये किसने किया था? स्वामी शाहजानंद ने। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? चलिए याद रहेगा तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए फटाफट बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बिल्कुल इजी आसान क्वेश्चन है, फंसने की कोई बात नहीं इसमें। चाणक्य, राइट। इनमें से बताना, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? स्थापना किसान आंदोलन की किसने की थी? शाहजानंद सरस्वती ने। लेकिन इनके साथ जुड़े हुए कौन थे और बताना फटाफट। और इसका सही जवाब ये होगा जो बिहार से कनेक्टेड होगा। और बिहार से कनेक्टेड इसमें किसका जन्म बिहार में हुआ था बताना जरा एक बार। और उसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, और इनका जन्म जीरादेव में हुआ था, राइट। याद रहेगा, इसलिए यह किसान आंदोलन से जमीनी स्तर पर जुड़े हुए थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना बिहार में किसने करी थी? जयप्रकाश नारायण ने। फटाफट बताना इसकी पहली बैठक भी कहाँ हुई थी? और इसका सही जवाब पटना में, राइट, क्योंकि बिहार में ही बनाया था आपका किन्होंने? आपका लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, इसलिए पहली बैठक भी उसकी होगी बिहार में ही, पटना में ही। क्लियर रेफरेंस सबको? याद रहेगा पॉइंट। आपको बताना है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी, साम्यवादी, अंतराष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी। समाजवादी तो आपके लोकनायक निकल चुके हैं। अब 3 ही ऑप्शन बचे आपके पास, साम्यवादी, अंतराष्ट्रवादी या राष्ट्रवादी, ठीक है।
अंतराष्ट्रवादी का तो कोई औचित्य नहीं बनता, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो सभी को ही होते हैं। राष्ट्रवादी पूरे देश के लिए हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है जो आपका व्यक्तिगत भावना को करेगा, वो है आपका साम्यवादी। लेकिन साम्यवादी नहीं, समाजवादी के साथ समर्थन में आपके ये भी थे। किनके समर्थन में थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के, राइट। आपको बताना है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है। इंग्लिश में सोशलिस्ट पार्टी, तो हिंदी में कौन सी पार्टी? इंग्लिश में सोशलिस्ट पार्टी, तो हिंदी में कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। याद रहेगा सबको ये चीजें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं, 55 क्वेश्चन हम लोगों ने। क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा टेकअप कर पाओ। मेरा यही प्लान है कि आज कम से कम 100 तक मैं कम से कम क्वेश्चन को लेके जाऊं। देखता हूँ क्वेश्चन 100 नहीं, कम से कम 75 तो टच कर ही जाना है आज कैसे भी। देखते हैं कितना टच कर पाते हैं हम लोग। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा, जिनकी वजह से इंडिया में बिहार में चंपारण आंदोलन की शुरुआत की बात रखी गई थी। और कहाँ से बिलोंग करते थे? अमराहा से, राइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। उसके बाद करें फ्रेंड्स, 57 नंबर की कहता है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था और किस जेल में भेजा गया था वो बताना है आपको। बांकीपुर जेल में, राइट। बांकीपुर जेल, जगत नारायण लाल। बिहार केसरी, बिहार केसरी, बिहार के प्रमुख जाने माने प्रचलित चेहरा, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। इसकी सही जवाब श्री कृष्ण सिंह। याद रहेगा सबको, बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद की अगर बात करें तो किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? फटाफट बताओ देश का नाम उसका, जो बिहार की आपका बोले थे कि इन सभी से क्वेश्चंस भी होंगे। फटाफट बताइए बिहार राज्य से जुड़ती है किस कंट्री की? कंट्री एक ही था हमारा, वो था आपका नेपाल। फटाफट बताओ नेपाल किस दिशा से जुड़ती है? फटाफट कीजिए आंसर। नेपाल बिहार के किस दिशा में है? फटाफट बताएंगे फ्रेंड्स। और ये आपका उत्तर दिशा में, राइट। याद रहेगा सबको। पुराना बिहार का कितना % जमीन को लेकर झारखंड नया राज्य के रूप में बन गया? कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। जमीन कितना लिया था? 45.85%, राइट। याद रहेगा सबको, 45.85%, क्लियर है। लेकिन सबसे ज्यादा टॉप और बेहतर जमीन को ही लिया था। जितना आपके खद्यान वाले भाग थे वो सभी भाग को अपने में मिला लिया था, राइट। ये भी एक समस्या वाली बात थी। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? याद कीजिए, शोक नदी, मैंने बताया था कि बिहार की शोक नदी कही जाती है, कौन है? ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को। याद रहेगा सबको, याद रहेगा। फटाफट बता दो कि कहां से निकलती है। और इसका सही जवाब क्या होगा? महाकौशिक से। याद रहेगा सबको, मैंने कल के क्लास में सब चीज़ों के बारे में चर्चा किया था, याद है फ्रेंड्स। फटाफट बताओ आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में पाई जाती है। बताइए, जो सिर्फ बिहार में पाई जाती है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी, राइट, सफेदा। सफेद मालदा सुना है आप लोगों ने? बस 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 वही है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कल मैंने सबका उद्गम स्थल बताया था। फटाफट बताइए फ्रेंड्स, उद्गम स्थल अमरकंटक में किसका है? आपको हिंट्स के लिए बता दूं कि बिहार के किस पार्ट में है, याद हो जाएगा। या मैप दिखाऊं? जल्दी कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए फ्रेंड्स। इसका हिंट्स के लिए बता सकता हूं, दक्षिण डायरेक्शन में है।
और इसके सही जवाब की बात करें फ्रेंड्स तो सोन नदी, राइट, याद रहेगा। चलिए आगे की बात करें फ्रेंड्स तो संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, पठारी है, मैदानी है, ताल क्षेत्रीय है, कैसा है? और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मैदानी क्षेत्र है, राइट। उसके बाद 65 नंबर की बात करें तो बिहार में तेल शोधक कारखाना, सिर्फ एक ही है तेल शोधक कारखाना, और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बरौनी में। आपको बताना है बिहार का कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण करती है। हमने आपको 3 ही बताए थे, लेकिन तीनों टॉप बताए थे आपके नदी परियोजना, इसलिए आपको तीनों याद होना चाहिए। और तीनों में से एक ही नाम यहाँ पर दिख रहा है, चमक रहा है, ऐसे आंसर लग जाएगा अगर आपने सेशन मेरा देखा होगा। और सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी कोसी। मैंने 3 बताया था आपको, कोसी परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, गंडक और एक और नदी है, फटाफट बता दो कौन सी नदी है वो। सोन नदी की परियोजना बताया था मैंने। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? किसी को डाउट तो नहीं है अभी? चलिए अगर डाउट नहीं है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 67, किस फसल के उत्पादन में बिहार नंबर 1 पे आता है? और इसके सही जवाब की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर सी मखान सबसे अधिक यहां पर उगाई जाती है, राइट। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया सीमेंट के नाम पर नहीं जाइएगा फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी चमड़ा के उत्पादन के लिए। याद रखिएगा फ्रेंड्स, डालमिया सीमेंट पे नहीं जाइएगा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? क्योंकि पूरा भंडार तो चला गया कहाँ पर? झारखंड में, कुछ बचा हुआ है, और इनमें जो सबसे कम आंकड़ा है वही आपका इसका सही आंसर होगा। सबसे कम आंकड़ा कौन सा है? 16 करोड़ टन, राइट। याद रहेगा फ्रेंड्स। सबका सब पार्ट कहाँ चला गया है? सब के सब चला गया है उस साइड में, बोले तो झारखंड में। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय बिहार में एक ही है आपका, एक ही मुख्यालय है, और इसका सही आंसर आपका सी हाजीपुर, राइट। किसी को डाउट है तो बोलिए इसमें। फ्रेंड्स रहने देते हैं आज के टॉप 70 क्वेश्चंस, अगले पार्ट में बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। आशा फ्रेंड्स आज की पॉइंट सबको क्लियर हो गई होगी। और 70 क्वेश्चंस हमने देखे हैं। 70 क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होता है, और काफ़ी 30 to 35 मिनट्स में, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। आपको सेशन अच्छा लगे तो जाते जाते लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिएगा, और इसका सही आंसर होगा आपका हाजीपुर, ये भी जानते जाइए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम आपको 200 प्लस क्वेश्चंस कराएंगे, बाकी क्वेश्चंस हम अगले क्लास में देखेंगे। इसलिए फ्रेंड्स आप कल का सेशन देखना ना भूलें। आप पूरी सेशन हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स। जय हिंद, राइट।